साहिल भाई गाली गलौज वाला मैं थोड़ा। जा रहा हूँ। अच्छा, इनको रखते हैं। सर्चिंग इस्लाम साहब, हेलो सर्चिंग इस्लाम साहब। जी सर, जी सर। नफीसा हेलो। आपा, आप थोड़ा रुकिए। नफीसा आपा रुकिए थोड़ा। सर्चिंग इस्लाम साहब, आप मोमिन है? जी सर था, अब ऑलमोस्ट अच्छा इस्लाम छूट ही गया है। सर, कोई सूरा सुना सकते हो? बिल्कुल। कौन सा सूरा सुनाएंगे? इखलास सुना सकते हैं। यार ये नफीसा आपा ने ठीक है। आपकी बात कैसे मान ली? उसी को देख के तो नहीं, मैं भागा अच्छे था। इंसान है, अच्छे इंसान है वो, अच्छे इंसान है। मैं उसी को देख के तो भागा था। उसने आपकी बात भी मान ली नहीं, रुक फौरन। जा। ये तो देव मानुस निकला यार नफीसा आपा। तो रुकते हैं थोड़ा उनको। वो अभी वो मन में सब गालियां जमा कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी आगे देना है। नहीं, मैं लास्ट टाइम मैंने 60 सेकंड कहा था ना, इस दफा मैं उन्हें कहता हूँ यार 5 मिनट तक गाली दिए बगैर बात करके दिखाएं। जरा कोई पहले टाइम इनसे तो बात बढ़ा कर दे। लेते। सर्चिंग इस्लाम साहब से पहले बात कर लेते ना। सर्चिंग इस्लाम साहब जी सर। जी, सूरह इखलास सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अच्छा, सूरह फातिहा आता है आपको? जी सर। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अरे अलैहिम रे 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 वलद्दालिन। रे, गड़बड़ कर दिए। इहदिनस सिरात, इहदिनस क्या पढ़ा आपने? इहदिनस नस पड़ा। सिरातल, हाँ, नस सब तेरे को नस साल हो गया नस में मेरे को। नस बंदी हो गई, नस बंदी हो गई, नस नस में। इहदिनस अल्हम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पढ़ा इन्होंने। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अम्ब अच्छा अगर हम आपकी अरे साहिल भाई, एकदम अर्रहमानिर रहीम अम्बिलु यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका अम्ब। एडम भाई जान निकल जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल अम्बल्लज़ी अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यार ये नहीं लास्ट में बोला जाए था अंबानी। ना मेरे ख्याल से जो ये कई सारे लोग जो आते हैं खुद कोई सूरा बना के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से एडम ने ये भी बना दिया है, सूरह अम्ब। सूरह अम्ब नाज़िल हुई थी अभी मेरे पे। चलो अच्छा, नफीस भाई से ही बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ की बातों का। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं, देखो नॉर्मली जो आते हैं हम उनका टेस्ट लेते हैं। नफीसा आपा जो है वो वाकई में मोमिन है या नहीं है, ये तो आज तक हमको नहीं पता चला है। नफीस भाई, आप सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकते हैं? मेरी बात सुनो पहले, जो मैं बात करने आया तुमसे, मैं पहले तुम्हें अपना सूरह टेस्ट देने फातिहा। आया। सुन भाई सुन, मैं तुझे टेस्ट नफी देने आया, मेरी नहीं बात तो आप सुन। मोमिन है क्या नहीं कैसे पता हाँ चलेगा? आप मोमिन है मोमिन क्या नहीं हूँ कैसे मैं, पता चलेगा? तुझे सबूत तो कैसे? नहीं देना ना मुझे, तू मेरी बात नहीं सुन तो पहले। कल जो पहले सूरह तुम्हारा फातिहा। एक सिपाही छोड़ कर तुम्हें भाग गया, क्या नाम है, समीर, हाँ, पहले उसके सूरह पैसों पे फातिहा तुम्हारी जनाब। बड़ी नियत है। नहीं, उसके पैसों पे नियत क्यों रखते हो तुम? बेचारे ने 7 होए लाख होए होए रुपए होए कमाए होए और तुम उस पे होए नियत रखते हो। कल उसने होए 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 होए। छोड़ दिया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया उसने कल।
اب یہ جو آدمی 7 لاکھ روپے کے اوپر اتنا 10-20 لاکھ میں تمہاری گردن بھی کاٹ سکتا ہے. اچھا پہلے ہمیں سورہ فاتحہ سنا دو. نہیں اب مجھے بڑا سکون ملا. کل اس بندے نے چھوڑ دیا تمہارا ساتھ اور وہ اب تم اچھا سب آپ کا کی دل خوش ہو انشاءاللہ گیا. مارے گا. ہاں مجھے بڑا سکون ملا. کم سے کم اچھا اس نے اس کے میری لیے آج بات گالی نہیں بات نکل تو رہی سنی. نفیسہ آپا کے منہ سے. ہاں نہیں تمہیں تو اب ڈر ہونا چاہیے. تمہارے اندر ہی ایک آدمی ہے جو تمہاری گردن کاٹ سکتا ہے. اوئے ہوئے نفیسہ آپا کا ایمان آج اور جو ہے مضبوط ہو گیا اس بات سے. تو ایک اچھا بندے کو سورہ تو کم سے فاتحہ کم تو میں سناؤ. تمہارے خلاف لے. ارے میں تجھے کیوں سناؤں کچھ؟ تو کافی ارے رہ تو کتا ہے. نہیں مومن تو ہے تو کتا کیسا ہے نا. پتا چلے گا. نہیں پتا میں چل گیا مومن مومن ہوں ہے مجھے بھائی. پتا ہے. اللہ کو پتا ہے. پتا تجھے چل گیا ثبوت تھوڑی دوں گا کتے. مل گیا تو ثبوت مل اپنے گیا بھائی ثبوت مل گیا. تو اپنے بھائی بندوں میں کو جا رہا ہوں، تم سنبھال جو گالیاں چھوڑ سنو. کے بھاگ رہے ہیں. میں جو گالیاں تجھے نکال رہا چھوڑ ہوں، خود کے نکال. بھاگ رہے ہیں بیچارے پہ 27,000 روپے بچے اس پہ بھی نہیں آتے تمہاری. اچھا نفیس بھائی ابھی آپ بول جس رہے تھے نا 20 لاکھ میں وہ سنو بولے تھے نا 20 لاکھ میں وہ گردن بھی کاٹ سکتا ہے. یار نفیس بھائی نا 20 لاکھ تم مجھ پہ پہنچا دو. یہ بتاؤ مارنا کسے ہے؟ یہ تیری برابر میں بیٹھا ہے نا, اسے مار دے بھائی. پیسے تیرے 20 پاس لاکھ پہنچ پہنچاؤ جائیں گے. تو نہیں 20 بات تو لاکھ بھائی تیرے کا تم تو کافی دھوکہ بھی دے سکتے ہو. 20 کے بھی 30 ارے دوں 20 گا. لاکھ تو دے کاٹ دو. دوں گا اس کی گردن. تو گردن 20 کاٹ دے روپیہ بھی ہے انشاءاللہ. تمہارے وعدہ پاس؟ ہے میرا. میرے پاس بہت پیسہ تم سوچ بھی سکتے. بولے ماں اچھا قسم. بولو اللہ. ہاں بولو ماں قسم بہت پیسہ ہے. اللہ کی قسم ماں قسم بہت پیسہ ہے. تو گردن کاٹنا اس کی بھیج دوں گا تیرے پاس. پہلے ایڈوانس پہنچا ہوا تھا. ایڈوانس نہیں ملتا ہے. پہلے کام نہیں پھر تب پیسہ. نہیں کافر آپ بھائی لوگ تو نہیں کرتا میں. نا آپ لوگ پہلے سے بہت پیسہ بقایا ہو. ٹھیک ہے کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ گئی. ایک پیسہ کسی کو نہیں دیا آپ لوگ. نہیں نفیسہ نہیں آپا سب رکو کو ذرا. سب مل نفیسہ آپا جاتا رکو. ہے بیٹا. نفیسہ سب کو آپا سب رکو مل جاتا ہے. ایک سیکنڈ. نفیسہ آپا میوٹ کر دیں. تھینک یو. یار وہ ساحل بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو قسم کھا کے قسم توڑ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ میں نے کہا ہاں قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 بندوں کو کھانا کھلا دو, 10 یتیموں کھانا کو. کھلا دو. قرآن میں ہے, ابے ہاں بات سن ختم. وہ ابے سن سمیر جو سب ہے نا ویٹ وہی کر تیری ویٹ کر ویٹ کر ویٹ کر ویٹ کر. تو بیسیکلی ابے پہلے کتے سمیر ہی 50% تیری پیسے گردن کاٹے گا. 50% پیسے پہلے دے دے تاکہ پتہ لگے کہ نہیں پہلے 50% پیسے دے دے تاکہ پتہ لگے تو واقعی پیسے دے سکتا پیسے ہے. تو میں نفیس سمیر کو صاحب دے دوں گا بیٹے جب ساحل وہ بھائی تیری گردن اب کاٹے ہم گا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو ایک کمنٹ دیکھو اپنا کیا نام ہے نفیسہ آپا. کمنٹ دیکھو کانشیس سول چیتنا جی کا کمنٹ ہے. ساحل کی گردن سٹیل کی ہے تو تمہاری تلوار تو چلے گی نہیں, کیا کرو گے پھر؟ اچھا جب کٹ جائے گی اسے ہاں بھی پتہ چل جائے گا. جب کٹ جائے گی نا ارے اسے بھی اسٹیل پتہ کی. چل جائے گا. جو بھونک رہی ہے کتیا. سر کون ہے نفیسہ جی؟ سر آپ کو ان کی گردن کیوں کاٹنی ہے؟ ان نے کیا بگاڑا ہے ساحل صاحب نے؟ سچی تو بول جلدی رہے ہیں. کٹ جائے گی. نہیں جھوٹ بول رہا ہے نا کتا. یہ جھوٹ کیوں؟ RSS کا بڑوا آج ہے نا. تھوڑی اچھی اچھی گالی دے رہے ہیں. آج اچھی اچھی نہیں گالی سر دے جھوٹ رہے ہیں نہیں آپ. بول رہے. رنڈی کا بھی سر کہہ آپ دوں گا غلط تو ثابت رنڈی کا کریں ہی ہے نا. نہیں تو رنڈی کا بیج ہے نا. ارے یہ پر بیج کیا ہوتا ہے بھائی؟ پر بیج کیا پر ہوتا ہے پر, یہ؟ پر ایک بات تو کل بہت خوش ہوا کہ سمیر نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ جلدی تمہاری گردن اڑائے گا. اچھا نفیسہ آپا تمہارا کل بھائی کوئی بیچارہ بہت الیکشن لڑا رو ہوا رہا تھا کیا گاؤں میں؟ مجھے کچھ ڈیٹیل ملی ہے تمہارا بھائی جو ہے وہ الیکشن لڑ کے ہار گیا. نہیں ہم تو الیکشن ہم اس چیز میں پوچھتے ہی نہیں. ہم مجاہدین ہیں بیٹے. گاؤں ہم میں آپ کے نہیں گاؤں ہم میں آپ کے ایریا مجاہدین ہیں. میں. ابے ہم مجاہدین. ہم ان چیزوں میں گھستے ہی ارے نہیں. گھر میں بھی جہاد کرتے رہتے ہو کیا؟ ہر جگہ جہاد ہے انشاءاللہ. تمہارے خلاف جہاد ہے. یہ تو گھر میں بھی لونڈیاں لوٹ لیتے ہوں گے. ابھی تیرا ایک بندہ توڑ لیا کتے دوں دیکھ. تیرا ایک بندہ توڑ لیا وہی تمہاری گردن اڑائے گا. اچھا ارے ایک منٹ پیسہ رکو. تو پہنچاؤ یار. ارے اس پہ پہنچ نفیسہ جائے آپا گا. دیکھو. اس پہ پہنچ نفیسہ جائے گا آپا بیٹا. اس ہماری پہ پہنچ جائے گا. ارے ابھی دیکھو ہماری ویڈیوز دیکھ کے ایک اور آپ کا بھائی جو ہے وہ اسلام چھوڑ رہا ہے. ایک منٹ کو پہلے سکون سے سن لو, اس کے بعد گالی دینا ہم کو بھی اور ان کو بھی. سرچنگ اسلام صاحب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کیا ہو گیا اسلام میں؟ کیا پرابلم ہے؟ کیوں نکل رہے ہو؟ سر میں نے تو قرآن سے سر میں نے سچ والا جی کی سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی. ایک سوال پیدا ہوا دماغ میں اور سوال کا کیڑا آپ کو پتہ ہے پھر برباد کر جاتا ہے آپ کو. ہاں تو سر اب تو میرے سوالات اتنے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا میرے کو. اتنے سوالات ہیں ہمارے. ہو سکتا ہے نفیسہ آپا جو ہے وہ آپ کے
सवालों के जवाब दे दे, इनको पूछिए क्या सवाल है. सर सब मेन सवाल मेरा है कि कुरान अगर कंप्लीट की बुक है तो उसमें हर चीज का जिक्र ही कोई तरीका क्यों नहीं बताया है? अगर नफीसा आप आपके सवाल का जवाब दे दे तो आप फिर से मुसलमान हो जाओगे. सर हो सोच लेंगे सर, तो दिमाग को लग जाए, लॉजिकल बोलते हैं ना सर, लॉजिकल हाँ. जवाब मिले. अच्छा जी नफीसा आपा. जो काफिर होते हैं उन्हें मैं समझाने नहीं आया हूँ, ये तो तुम्हारा ही डिबेट बंदा करने है नहीं ना आया, जो इस कत्ल दरबार करने में आया. बैठ के ये यार काफिर डिबेट है करने कि नहीं आया, जिसने कत्ल करने आया. अबे सुन सुन तो कुत्ते सुन, जिसने कुरान पे सवाल उठा दिया वो काफिर ही है, ईमान से तो अरे खारिज लेकिन उसी दिन हो गया वो था. बोल रहे हैं ना कि वो बोल रहे हैं कि वो मुसलमान हो जाएंगे, आप उनके सवाल का जवाब दो, ये तो अल्लाह नहीं तो पकड़ नहीं, करेगा आपकी. मैं क्यों सवाल दूं, क्यों जवाब दूं इसे? अच्छा एक बंदा मुसलमान हो रहेगा. ये ढंग का नफीस, इंसान होता तो ये सुनता ही ना काफिरों की. अरे नफीस भाई, मैं ना आपको एक मशवरा देता हूँ ना, आप ना एनएल जिहाद कर दो, पिछवाड़े में बम डाल के ना जाके इनसे गले मिल लो. अरे अब तुम अपना इंतजाम करो, तुम्हारे अंदर ही एक बंदा है समीर, वो तुम्हारी गर्दन काटेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी. अरे कल उस यार बंदे अभी ने दिल खुश इनको जो कर है दिया. मुर्तदों की मदद चाहिए अभी नफीसा आपा को. नहीं इनका नहीं खुद नहीं, का वो खत्म हो गया अभी. भाई वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, उसकी बेटी भी है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, क्यों छोड़ देगा तुम जैसे काफिरों के लिए? कम से कम वो तो ईमान में वापस तो आने के लिए तैयार हो गया. ईमान में आने के लिए तैयार हो गया. ये कहाँ से न्यूज़ हाँ, मिली आपको? अरे हमें सब पता है, पूछ लेना मेरे ओए बारे होए में, अच्छी होए तरह होए से होए. जानता है वो. हाँ हाँ, उसी इलाके के हो क्या आप? नहीं नहीं, इलाके की नहीं, उससे मेरी बहुत बातें हो चुकी. ओए होए अच्छा, होए, किधर? फोन पे? हाँ सब, वो अपना आप बता देगा. ओ बाप रे बाप, ये तो अंदर से ही लगता है हमारी गर्दन काटने के लिए पूरा पलायन कर रहे हैं, वो भी मुर्तद का सहारा. टाइम आ गया तुम्हारा बच्चे, अब जल्दी. अच्छा लेकिन एक बात है कि आपके आने से व्यूअर्स जो है और बढ़ जाते हैं, देखो 5,000 हो गए. हाँ, ये तो काम करने के लिए बैठे हो, अपने आप पैसे हाँ. कमाते हो और समीर को कमाने नहीं देते. अच्छा अरे तो तो आपके आप आने अभी से तो तो. अभी नहीं नहीं साहिल भाई, अभी तो ये उनके साथ है ना 20-25 लाख देने को. हाँ जो काम करेगा पैसा उससे मिलेगा, तुम कर दो तुम्हें मिल जाएगा. अरे तो एडवांस पहुंचाओगे कुछ? एडवांस कुछ नहीं. नहीं तो रहने दो यार भाई. ये डील खाली घड़ा कैंसिल. है यार, ये खाली घड़ा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला यार. जो हो जाएगा साहिल ना भाई, तुम्हें भी पता चल साहिल जाएगा. भाई, ओके, सनातनी जी ने $100 का कंट्रीब्यूशन किया है. देखो आप बोल रहे थे ना, ये लो सनातनी जी ने $100 का. $100 कितना होता है इंडियन रुपीस में, पता है नफीसा आप आपको? मुझे सब पता है, हिंदू काफिर तुम्हें कितना खुश होता है कर बताओ. रहे हैं, ये तुम्हें अच्छा मरवा कितना होता देंगे है पहले बताओ, कोई. पहले अरे मुझे पहले सब पता बताओ है. कितना होता है. नहीं, मैं क्यों कितना? जवाब दूं, तो मैं तेरे कभी आपको भी मालूम किसी ही नहीं है. सवाल का जवाब दूं, मुझे बस सब पता है. आपको कहाँ का आपको कितना आम का पैसे नहीं की क्या पता है. कीमत है, मुझे बहुत कीमत पता है पैसे की. $100 मैं अगर ये बता दे कितना रुपया होता है, मैं आज नफीसा आपा को मान जाऊंगा. चलो. अबे सुअर, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन भागे थे ना, बहुत डॉलर छोड़ के गए थे, और $1 की कीमत हमें पता है कितनी है. हेलो, कितनी अरे है, बात कितनी समझ है, गया? हाँ, इंडिया में भी कितनी है, कितनी है, इंडिया में $82 का डॉलर है, समझे? कितना? अच्छा गूगल कर लिया 82. तूने? गूगल कर लिया तूने? गूगल नहीं, मुझे तो अफगानिस्तान की करेंसी का भी पता. तो बता ना, अफगानिस्तान की करेंसी का क्या रेट है? क्या रेट है? बराबर है इंडिया के, समझ गया? बराबर. क्या? हम्म. अफगानिस्तान की करेंसी का रेट इंडिया से बराबर है? ये गूगल तो कर आज ले पहली अब बार तू. सुना भाई. हाँ हाँ, गूगल कर ले ना, अब कर ले तू गूगल. और यार पाकिस्तान का? मुझे पाकिस्तान का आधा है, कम है. आधा? आधा है. हाँ, ओह ही इज राइट. आधा तो मतलब नहीं है, पढ़े लिखे हैं ये हमारे. आधे से भी ज्यादा कम है भाई. पाकिस्तान में कम $100 आदत है. कितना बनेगा? पाकिस्तान में $100 बनेगा 22-23 हजार. अब तुम जो हो, इस क्या कहूँ? पैसों की छोड़ दो, अपना खैर बनाओ, क्योंकि एक बंदा तुम्हारे बीच में ही है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है. पैसे भेज दिए तूने उसे? सब पहुंच गए सब. सब पहुंच गया? कितना पहुंचा उसके पास? मैं क्यों बताऊं, वो खुद बता देगा जब.
अच्छा देखो यार नफीसा बताने में डर रहे हो, सुनो, बताने में डर रहे हो। नफीसा आपा, हम एक काम करते हैं, सुनो, आपको जो पैसा पहुंचाना है, तो ये हमारे ग्रूट साहब कह रहे हैं कि अगर नफीस जी अपना चेहरा दिखाएंगे तो ये $500 देंगे, तो उससे आप जो है हम वो पैसे का जो है एक दूसरे की गर्दन मार देंगे फिर। चलो चेहरा दिखा दो। $500। अबे गूगल पर सर्च करके देखना अफगानिस्तान में कितने डॉलर छोड़ के गया मेरे अरे को। मस्जिद में देखे ऐसी भी नहीं लग होंगे। जाएगी। अरे भाई मस्जिद में ऐसी लग जाएगी। अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, तू अप, अपना फिक्र कर तेरे साथ क्या होने वाला, समझ अरे यार मैंने मस्जिद में देखा था वो ऐसी लग अफगानिस्तान में जाएगी। जो हेलीकॉप्टर छोड़ के गए थे, वो हेलीकॉप्टर चला नहीं सके, उन्होंने उसके आगे गधा बांधा हुआ था और हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए थे। अच्छा ये हेलीकॉप्टर को गधे के साथ अब किसने देख चलाया ले आज तक? बेटे, अबे बैठे, अब देख गूगल पर सर्च करके देख कौन चला रहा है उन्हें। अबे अब बात सुन, देखना, अबे बात सुन, सुन तुम हेलीकॉप्टर भी गधों से चलाते हो अबे यार? सुन तू, अब देख तेरे बाप चला रहे हैं उन्हें, बहन के लौड़े कुत्ते। अब दूंगा तुझे गाली, क्योंकि मैंने जो तुझे बात करनी थी वो कर ली और यार तो सबने इतना सुन गंदा ली। क्यों है? बात अबे सुन, गंदे तुम हो रंडी को, बात सुन, हरी बात माँ सुन, की बात सुन, चुपड़ी बात तुम सुन, हो, बात सुन। तुम हो अब रंडी को, पिछवाड़े के तुम सुराग से क्यों बहन बोलता के है यार? लौड़े। मुंह से बोला कर, पिछवाड़े के सुराग से क्यों बोलता है? अरे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जब पैदा हुए थे पिछवाड़े तो के सुराग से पैदा हुए थे। इनकी अम्मी भी गाली दे दे के, जैसा मतलब नॉर्मली तो जो फीमेल होती है तो उनको तकलीफ होती है, वो चिल्लाती होगी आ करके, मतलब जो आवाज निकलती है, जाहिर सी बात है वो नेचुरल होता है, लेकिन इनकी अम्मी जो है वो गालियां दे दे के इनको निकाली है। जल्दी निकल सुअर, नहीं नहीं जल्दी निकल सुअर। मैं मिमिक करके दिखाऊं? मैं साहिल भाई मिमिक करके तो दिखाऊं अपने इनकी बाप अम्मा की कैसे औलाद निकाल ही रही नहीं होंगी? रंडी के, तू रंडी के अपने बाप की औलाद ही। यार नफीसा आपा को जब अब इनकी अम्मा अबे निकाल रही मादर होंगी ना, तो तो वो कर रही होंगी, आ बहन चल कुत्ते मेरा भोस बाल निकाला, डाला तू रंडी के, अरे नहीं 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 नहीं, बाल अरे निकाला। अरे रंडी एडम भाई कंट्रोल। और आराम रंडी से, के बाँच आजा गिरी आजा। क्या तेरी, यार रंडी का वही है यही ना तो तू गालियां बहन के निकाली जा लौड़े। रहा है, वो यही वाली। हाँ। तो उसी की गालियां रिपीट करो जो नहीं उसने तेरी बचपन माँ में सुनी रंडी थी। ना, तुझे बताऊंगा मैं, तेरी माँ रंडी थी भोसड़ी। नफीसा आपा, तेरी माँ रंडी है यार ना आप बहन। इतने गंदे क्यों है नफीसा आपा? नहीं किसकी गंदे तुम सुन्नत हो, पे अमल तुम्हारे कर साथ रहे हैं? गंदगी में घुसना पड़ा, तुम्हें रंडी को अच्छा तुम्हें औकात नफीस दिखानी भाई, पड़ेगी तुझे। नफीस भाई एक मिनट, हम अब अपन लोग ना इन लोग तुम छोड़ते हैं, चलते रंडी के बिरयानी हो ना, खाने। सुनो तुम सुनो रंडी के इनको हो ना, छोड़ते हैं। सुनो तुम सुनो ना रंडी के यार। हो ना बहन चोदो। अरे अरे मैं सुनो ना मेरी बात यार। चले गए बोलो क्या? बोलो, आप सुनेंगे। नहीं नहीं, नहीं वो मैं गंद है उनको नीचे, थोड़ा बैक साइड आराम में है। दिया हूँ। मैं अच्छा पूछो, मेरे बोलो। साथ मेरे साथ बिरयानी खाने चलेंगे? कव्वा चल बिरयानी दिए वो। खाएंगे, कव्वा बिरयानी। कव्वा पूछ बिरयानी तो लो, खाएंगे। हैं या चले गए? चले गए। अभी उनको ले चल के सुअर बिरयानी खिलाता। ओ बाप रे बाप, क्या एक से एक आते हैं यार, कसम से। चलो हम एक काम करते हैं, सर्चिंग इस्लाम साहब आप 2 मिनट रहिए, हम देखते हैं कि कोई मोमिन है क्या। अरे ये बड़ा धारदार मोमिन है भाई, साहिल भाई ये आपको हरा देगा आज। कौन ये ये जैद? हाँ हाँ मेरे पास आया था ये लास्ट तो टाइम, वो है ये। हरा अरे ये देगा। 2 नंबर गालिब भाई है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ये सर आपको हरा देगा सर, फुल टाइम हरा देगा ये आपको। आज आपको इस्लाम कबूल कराएगा ये। अच्छा तो इनको रखते हैं, हम थोड़े देर में हारेंगे, हम इतना जल्दी नहीं हारना चाहते। मोमिन साहब जुड़े हैं। मोमिन साहब आपका इस्तकबाल है। अरे ये फट जाएगा 15 मिनट में। कौन ये मोमिन भाई भी? हाँ ये 15 मिनट बाद फटने वाला बंदा है ये। अच्छा 15 मिनट तक नहीं फटते? नहीं ये टाइम बॉम्ब है। अच्छा और एक ले लेते हैं, असद साहब को ले लेते हैं। असद साहब आपका इस्तकबाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नया बंदा है। अरे कलमा पढ़ के चला गया बंदा। कलमा नहीं ना, गलत पढ़ा है इसने, ये नया बंदा किसी और नाम से आया था, गलत कलमा पढ़ा इसने। अच्छा बीइंग रियली फेक आपका। अच्छा हाँ जी। हाँ सैयद भाई बोलो। ये बोल रहा हूँ कि यार ऐसा तो पहले जो है हिंदुइज्म को भी गाली देता था, क्यों बंद करके? को फायदा दिख रहा है क्या कि हिंदू को जो गाली नहीं दूंगा तो मेरा फायदा है? पहले तो शुरू में अपनी हिस्ट्री में गालियां देता था उनको, अभी बोला मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं नहीं कहता मैं कट्टर हिंदू, मुझे मुस्लिम कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो गाली तो पहले तुम लोग बहुत इसके बारे में, अभी तुम भी जो है वही
बल्कि चुगलियां होती है कि हिंदू तो मैं मुसलमान करके मैं इलेक्शन मैं में क्रिश्चियन वही हाँ तुम तो मैं कर रहे क्रिश्चियनों हो। को भी बहुत गाली देता था, मैं क्रिश्चियनों को भी बहुत गाली देता था, मैं क्रिश्चियनों को भी एक नंबर का हरामी बोलता था जैसा तुम लोग बोलते हो, तो उसमें क्या मसला अरे है? मैं तो किसी को नहीं हरामी बोल रहा, मैं तो किसी को हरामी नहीं बोलता, मैं तो तुम खाली नहीं साहिल बोलते, भाई, इसलिए तो बोलते हैं ना हम लोग। मैं तो उनको भी किसी को चूड़ा नहीं। बोलता था, मैं तो उन साहिल लोगों को भाई, भी गंदा बोलता था। वो यार एक सेकंड यार, एक बंदे से बात करें, बीच में उंगल क्यों देते हो यार तुम लोग, जरा सब्र कर लो। और ये तो मैं तो उनको भी लंबी बहुत बुरा लंबी करता था, सांसें कौन ले रहा है? किसी को सांस बहुत ज्यादा आई हुई है, तो मैं तो उनको भी बहुत बुरा बोलता था, गालियों ने भी निकालता था वो, तब क्या करूं? नहीं देखो भाई, अब अपनी नहीं मैं देखू क्या? क्या नहीं देखो? क्या नहीं देखो? तुम्हें जवाब मिला है तो अब क्या नहीं मैं देखूं? अब नहीं से शुरू हो रहे हो, रोते क्यों हो तुम ये लोग? ये तुम्हारा फंडा है भाई, ये सबको पता मेरा चल रहा फंडे है है, धीरे मैं धीरे। कह रहा हूँ कि इसी फंडे में मैं जिस चीज को अब अपना के बैठा हूं, मैं उन लोगों को भी गालियां देता था, तो क्या करूं अब? छोड़ दूं क्योंकि मैंने गालियां देता था? यानी कि बंदे को एजुकेशन नहीं लेनी, तुम लोगों की तरह वो ठुल्ला रहे भैंस हैं, वहीं पे बैठा रहे, तो, कभी एजुकेट ही तो ना करे भाई अपने आप को, पागल ही रहे भैंस। तो भाई क्यों भाई? क्यों तुम ये तुम ये नहीं क्यों? तुम ये कहना पहले चाहिए ये एक मिनट बताओ कि बंदा पागल ही रहे, क्या क्यों रहे पागल, ये बता पहले। तो बंदा पढ़े ना मेरा कुछ, मेरा नहीं पहले भाई मुझे ये बात तो सुनो। बताओ, नहीं किसी और हाँ जगह पे जाने से पहले ये बताओ, बंदा पागल ही रहे, पढ़े ना कुछ, बोलो। नहीं नहीं पढ़े, एडम भाई ये तो बताओ, तो जब मतलब पढ़े यहाँ के ना, पढ़े ना, अपने भाई लोग सब अच्छा पढ़े, चूतिया है, तुम तुमने पढ़ा? हिंदू का तुम आके पैसे दे, सब चूतिया, ये सब पागल हैं। हाँ, तुम गाली उनको दो और ये पैसे नहीं भी तुम तुमको दे, देखो, ये वो लोग चूतिया नहीं है, तुम चूतिए हो, क्योंकि तुम चूतिए हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही, नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बोला कि मैं तो सबको गाली निकालता था, अब तो मैं भाई तुम तुम लोगों को सबको बोलता पैसे हूँ। दो, हिंदू सुनो सुनो हिंदू सुनो क्यों सुनो, डालोगे, तुम तो पैसा उन दे रहे हैं। सुनो, उन सब ने जवाब दे दिया मुझे, ठीक है, उन सब ने मुझे दिखा दिया कि मैं गलत था, तुम लोग नहीं दिखा रहे कि मैं गलत हूँ। अब मैं अल्लाह को गाली देता हूँ, मोहम्मद को गाली देता हूँ, तुम लोग नहीं साबित कर सके कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो लोगों ने साबित कर नहीं दिया मैं गलत था। एडम एक बात अब तो बोल, सुन ओए सस्ते भाई, एक नशे, बात, ओए सस्ते नशे, असल मुद्दे पे आ जा, अब बड़ी हो गई है। असल असल मुद्दे पे हूँ भाई, मेरे इंडियन भाई को अब चूतिया मुझे ये मत बता, समझना अब मुझे, कि मैं हाँ गाली हाँ दे कोई रहा हूँ, बात नहीं, मैं गाली नहीं दे कोई बात नहीं, अब मुझे ये बता, अब मुझे ये बता कि मोहम्मद एक रेपिस्ट क्यों था? चल, रहा। तड़का मत लगाओ भाई, तड़का मत लगाओ, मोहम्मद तड़का बात रेपिस्ट क्यों था ये बता यार। अच्छा, मत एक लगाओ। मिनट, कल एक मिनट एडम, एक मिनट। जैद भाई, ओ जैद साहब, हाँ बोलिए भाई। आप यहाँ वहां की बात करने के बजाय क्या आप इस्लाम पे बात कर सकते हैं? नहीं, और इस्लाम अगर पे नहीं अपने कर इंडियन सकते भाई हैं पे भी तो बात करूँ। मैं सुनो अपने ना, इंडियन भाइयों साहिल पे भाई भी मैं बात करना करूंगा। चाहता हूँ। अरे आपके नजदीक मुसलमान पहले, इस्लाम पहले है भाई। इंडिया की बात आप कहाँ से कर रहे हो? थोड़ा रुक जाओ, क्यों? आपसे तो हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं, आप इस पे रहो, ये स्ट्रीम नए में ही वाले रहो, आप शाहिद, स्टूडियो में रहो। शाहिद भाई नए हाँ आए हैं यार, इनसे बात करें यार, हाँ, नए बंदे, नए फर्स्ट नेम प्लेट उनसे यार, पहले ये सांसें कौन ले रहा है यार, माइक्रोफोन हाँ, दो। हेलो हेलो आदम भाई, क्या हाल है? भाई अरे आई आई वाले को म्यूट करो यार भाई, बड़ी बेरहम आवाजें आ रही हैं। ये मैंने हेलो, इनको, हाँ जी शाहिद भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आदम भाई आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ सर, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, कहीं से कभी सुनी हाँ, सुनाई हाँ लग रही है। मैं आया था पहले साहिल की शो पे पहली दफा, अच्छा, वो पहली दफा आया था और आपके साथ बात हो रही थी क्रिश्चियनिटी पे, तो आप लोगों ने बाद में निकाल दिए। सर आपके साथ क्रिश्चियनिटी पे हमें बात करके अंब करना है, आप कभी क्रिश्चियन रहे हैं? कोई क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, आपके साथ बात हो सकती है। क्या पढ़ी है आपने क्रिश्चियन थियोलॉजी? कहाँ से पढ़ी है? किस पास्टर के थ्रू पढ़ी है? कौन सी आइडियोलॉजी को पढ़ा आपने? अच्छा, आप कौन से क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन हो? उससे फर्क नहीं अच्छा पड़ता, मैंने अच्छा, नहीं अच्छा, पहले आपकी बात एक सेकंड, जो मैंने पहले मेरे सवाल किया उसका आदम जवाब दे देना। आदम भाई, मेरे भाई साथ शाहिद भाई, तमीज शाहिद भाई, तमीज की दायरे में बात करना। शाहिद भाई, मैं भाई कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने कुछ नहीं कहा, सुने, जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। जी, मेरा सवाल क्या है? तुमने कहा कि आपने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैंने बोला हाँ मुझे थोड़ा नहीं, मैंने बहुत कहा इल्म है। कौन सी थोड़ा बहुत इल्म है, तो फिर आप हाँ, डिबेट नहीं कर सकते, फिर आप डिबेट नहीं कर सकते, तो क्यों मैं नहीं कर डिबेट सकते? करके नहीं आया। अगर आपको डिबेट करनी है तो आमिर के साथ आपने चैलेंज दिया है, एक फॉर्मल डिबेट अरेंज कर लेते हैं। अब आया ना, पता लगा आमिर का लोंडा, ये रंडी है आमिर की,
आमिर की रंडी आई। अच्छा सुनो एडम एक मिनट, और तू सेम शेमोन की रंडी है ना, तू सेम शेमोन की रंडी है। अच्छा शाहिद भाई आप बड़े अच्छे इंसान है। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आप एक बार कैमरा ऑन करके आपने बात किया था, आप वही शाहिद भाई है? अपनी किताब की जो वो है ना वो भी पता नहीं है। शाहिद भाई आप वही जी शाहिद सर। भाई है ना जो कैमरा ऑन करके बात किए थे एक बार, कुछ आपने होमवर्क्स भी लेके गए थे इस्लाम के ऊपर? हाँ जी आप वो बताइए करके क्या आए? है? पहले आदम के साथ बात करो, वो भी हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। नहीं, आपको सुनिए, आपको एडम के साथ क्रिश्चियनिटी पे बात करना है तो सैटरडे तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एडम के चैनल पर स्ट्रीम होती है, वहां पर जो टॉपिक होगा उस पे बात करके फिर आप क्रिश्चियनिटी पे उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं, और उससे पहले कॉन्शियस सोल चेतना जी कह रही जे 3-4 मोमिन हलाक कितने ना फायदा की लाइव स्ट्रीम करांदा, लगदी लानत तुम पे मुर्तदो, नफीसा आपा का खतना थोड़ा ज्यादा हो गया। नफीसा आपा का, इसके लिए तो वो आपा बन गई है, खतना थोड़ा ज्यादा हो गया करके। ओ बाप रे बाप। ओके शाहिद भाई आप ये बताइए कि कई सारे लोग खास करके जो मोमिना है वो इस्लाम क्यों छोड़ रही है? ये लिबरल बनी हुई है ना, अपनी जिंदगी अपनी, जैसे बोलते या पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बंगाली हो, अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारना चाहती है, किसी कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो एंजॉय करना चाहती है। और इस्लाम तो इन चीजों की इजाजत नहीं देता, तो अच्छा, इसीलिए आप छोड़ अपने रहे घर हैं। की औरतों इनके को पास कैसा ट्रीट करते हो? जो कुरान और हदीस में बताई गई कैसे ट्रीट करने हैं आपको। मतलब क्या करते हो, उनको घर पे ही रखते हो पर्दे में, बाहर नहीं हाँ निकल बिल्कुल सकती वो? बिल्कुल हम पठान हैं और बिल्कुल पर्दे ही में रहते हैं। वो पूरा वो वाला बुरखा एकदम आंख भी नहीं दिखना चाहिए वैसा वाला? नहीं, वो तो उनकी ट्रेडिशन जो है ना, वो अफगानिस्तान में, हमारी हाँ वो नहीं है। हमारे हाँ वो चादर है, लेकिन मुंह और आंखें, सिर्फ आंखें आपकी खुलनी चाहिए, बाकी जितना आपका औरत हो वो कवर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि गर्मी में एक जो फीमेल है, एक जो लेडी है, वो गर्मी में भी आप उसी तरीके से उसको मारते हो कि वो पूरा बुरखा जो है ओढ़ के गर्मी में अंदर पसीना पसीना बदबू हो के रहे, लेकिन वो खुली सांस खुली हवा नहीं ले सकती? ये कहाँ पे पड़ा है अपने कि हम औरतों को मारते हैं अगर वो नहीं करती? कहाँ पे पड़ा है आपको? नहीं, मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा हूँ आपने अभी बोला ना आप मारते हो, आपको अपनी अल्फाज पे वो कंट्रोल नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ गर्मी में मारते हो, मतलब अभी जैसे कि गर्मी हो रही है, धूप है, और आपके घर की खवातीन जो है उनको बाहर जाना है, तो आपको वो बुरखा पहन के ही पूरा कवर करके सिर्फ आंख दिखेगी, वैसे ही भेजोगे ना? हाँ वैसे ही बेचते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से पहनती है और वो आदत पड़ जाती है बंदे को। जब आदत पड़ जाती है तो उनको गर्मी शर्मी नहीं लगती। क्या इस्लाम में एक औरत को मर्जी है कि वो चाहे तो बुरखा पहने या वो जो पूरा कवर करे या ना करे? क्या मर्जी है इस्लाम में? इस्लाम में पर्दे की है अहकाम। तो मर्जी है कि नहीं है? मतलब अपनी हुक्म है, इसने कह दिया ना, अहकाम है, हुक्म है, हुक्म ऑर्डर हो गया। आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है अपने। शाहिद भाई तू एक मजहबी डिस्कशन में बैठा हुआ है, तू हंस रहा है, ये तो तुमने दीन को मजाक बनाया हो पागल। शाहिद भाई मेरी बात सुनो। शाहिद भाई गालिब साहब बताइए क्या हाल है? अरे रुको यार शाहिद भाई, डिस्कशन यहाँ वहां चले जाएगा, 1 मिनट रुको, बाकी लोग चुप रहो। शाहिद भाई उस दिन की तरह कैमरा ऑन करोगे क्या? यार मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको पता है, मैं मतलब फिर शोर होगा, आपको कुछ नहीं थोड़ा नहीं नूरानी चेहरा दिखा दो ना, थोड़ा नूरानी चेहरा दिखाओ ना। अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, इनको अपन करते हैं। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार आपको देख के शाहिद भाई। अपनी बता, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई आप ये बोले कि आपकी घर की औरतों की मर्जी होती है कि वो बुरखा पहने या ना पहने, है ना? बुरका, हाँ, ये आपके लिए ये नहीं है कि आप वो बुरका पहने, जैसे
सारा सर से लेकर पाँव तक जो बना होता है, सिर्फ आंखें जो छोटी छोटी सुराख होते हैं वो नहीं, आपको हाँ हद में रहना चाहिए। आपका औरत नहीं दिखना चाहिए, जो औरत का औरत है। औरत का औरत क्या का है? औरत नहीं दिखना चाहिए। औरा औरा, औरत का औरा। औरा क्या है? औरत का औरा क्या है? उसके सर के बाल उसका चुप। औरा है? तू चुप हो जाओ, तू बात नहीं कर भाई। नहीं नहीं, तो क्योंकि आराम मैं से तुम्हें बैठ, आराम से कर रहा हूँ ना, आराम औरत का औरा आराम क्या से है? एक मिनट, आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। शाहिद भाई, साहिल से शाहिद बात भाई, हो रही, देखो आप ये आराम से बैठ औरत का शाहिद औरा भाई, क्या है? ये गलत भाई। तरीका है। आराम से बात बैठ करो। तू, आराम से बैठ, तू बात नहीं करो, तू बात नहीं कर सकता। तू एक बिलीवर है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अच्छा यार, अरे सारे लोग सुने जरा। आज से पहले मुल्ला आगे में बोलते थे तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, इसलिए तू चुप बैठ, तेरे से डिबेट नहीं होगी। अब ये आ गया डंगर, तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए तू चुप बैठ। तू पागल से भी बड़ा डंगर जब भी कोई मुसलमान जिस भी एंगल पे हार रहा हो ना, अब होता क्या है, तू आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तुझसे डिबेट नहीं करनी। साहिल याद है तुम्हें पहले मौलवियों ने क्या कहा था? इंडियन, तू कोई आइडियोलॉजी हाँ। नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू समझ नहीं सकता। अच्छा, तू आइडियोलॉजी मानता है इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी। इन्होंने डिबेट किससे करनी है? अच्छा, इनको पता भी नहीं है म्यूट है। एक मिनट रुको। बोली जाने। अरे शाहिद भाई, आप म्यूट हो, थोड़ा सब्र करो। देखो ये सुन भी नहीं रहे। बोली जा रहा है। अच्छा शाहिद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी ये बताइए कि एक फीमेल का, एक औरत का औरा क्या है? औरत का औरत जो उनकी जिस्म की, मतलब वो जहाँ पे कवर करना लाजिम है इनकी औरत, क्या क्या है? वो सारा जिस्म ढांकना है ना। हाँ, पूरा जिस्म ही ढांपना है। हाँ, यहाँ इधर से लेके पाँव तक सारा ढांकना है इन्होंने। चेहरा खुला रख सकती है? चेहरा बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं रख सकती? किसने मना हाथ हाथ कहाँ तक बताओ? हाँ, जिसकी वो पंजे है ना, ये इधर तक, ये खुली रह सकती हैं, बाकी हाथ आप पंजे खुली रह सकती है। और बाल दिखा सकती है? लंबे बाल नहीं सुनहरे दिखा काले बाल भी नहीं दिखा सकती? वो तो आपकी क्रिश्चियनिटी पे ममनू है। कोई बात नहीं, वहां पे ममनू रहने दो, कोई नहीं मानता। पागल के बच्चे हैं, उनको गुनाह लेने दो, तुम अपनी बात करो। बाल दिखा सकती है? और पागल के बच्चे ने तो तू अपने जो जिस चीज से गुनाह करे उसको फिर काटो। जीसस की कानून, जीसस की टीचिंग के थ्रू उसको काटना चाहिए। गुनाह काटूंगी? तुम्हारे बाल वही वो पागल जिस चीज से तू गुनाह कर रहा है वो उसे आपको काटना चाहिए। जिस चीज का आपको हुक्म है वो चीज काटना चाहिए। यार सुनो, रुको, अब बोलना नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। कोई बंदा गलत कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको गलत कहने वाला? वो आपकी जीसस की टीचिंग है, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43। वो आपकी जीसस की टीचिंग है। अच्छा, अपना शाहिद भाई, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेने लग जाते हो? यार ये साहिल भाई, ये एक बिलीवर है, आपके सामने बैठा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, अपनी किताब से भाग रहा है। ये जितनी भी इस्लामी तालीमात की ये मुखालिफत कर रहे हैं, सारी इनकी किताब में मौजूद है। तो ये आपके शो में क्या कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, वहां पे तुम मुझे ये बताओ कि जीसस ने कहा था मुर्तिदों का कत्ल कर दो? बिल्कुल। डिट्रॉनमी 13 खोल दे। ओए होए, क्यों हंस रहा है? अबे पागल, तू क्यों हंस रहा है? तू वो खुदा नहीं है डंगर, वो खुदा नहीं है। सुन, तुम ना वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है क्या? तुम सारे के सारे मुस्लिम, मुझे बताओ, अगर डिट्रोनॉमी में रहना तो यहूदियों से बात करो यार, मेरे साथ क्यों करते हो? वो तो तुम लोग छोड़ के रखते हैं। ओ पागल, ये डंगर, वो क्या खुदा नहीं है? वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा नहीं है क्या? तुम उसको खुदा मानते हो, वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है। अबे डंगर, सुन, तुम सारे के सारे जो डंगर हो, वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट में डिट्रोनॉमी में घुसे रहते हो हर वक्त। ओ पागल, तू वो जीसस की रिवलेशन है ना, वो जीसस की रिवील भी है, तुम्हारे मुताबिक वो खुदा है। अरे सिंपल पूछ रहा हूँ, तुम सारे के सारे डंगर जो हो वो डिट्रोनॉमी में क्यों घुसे रहते हो? ओ डंगर, मुझे ये बताओ, वो खुदा है कि नहीं है? जीसस खुदा है ना? मुझे ये बताओ, वो खुदा का कलाम है ना? हाँ, वो खुदा का कलाम है। अरे सुनो तो सही, सुनो। अब मुझे ये बताओ, क्या जीसस जब आए, उन्होंने कुरान के मुताबिक भी, लेट्स नॉट गो इनटू बाइबल राइट नाउ,
جب وہ قرآن کے مطابق بھی انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا کہ نہیں حلال چیزوں کو حرام کیا کیا کہاں بھی قرآن میں کیا حلال چیزوں کو حرام کیا اور حرام چیزوں کو حلال کیا. وہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ خدا ہے, وہ آپ لوگ سمجھتے ہو. یار کوئی بات نہیں نا بھائی, دیکھو بات سنو, یہ بات نہیں ہے, بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے اندر جیسس نے حلال چیزوں کو حرام کہا اور حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی. ارے ڈنگر میں کیا بول رہا ہوں, قرآن میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. سنو, جو سوال کرو پہلے اس کا بات جواب یہی دو. ہے, ہمارا وہ پیغمبر تھا, وہ رسول تھا. ارے سنو, وہ جو بھی ہے سنو, اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا جیسس اٹ ڈز ناٹ میٹر. میں ابھی بتا دوں گا کیوں میٹر نہیں کرتا. ہاں تو کیا قرآن میں جیسس نے حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی؟ ہاں یا نا میں جواب دے دو. پہلے ہاں یا نا میں جواب دے دو. ہاں یا نا. یہودی کی حرام چیزوں کو حلال کیا. اوکے. کیا قرآن میں جیسس نے حلال چیزوں کو بھی حرام کیا یہودیوں کی؟ حلال چیزیں جو حلال تھی اس کو حرام کیا, اور جو حرام تھی ان کو حلال بھی کیا. رائٹ, دونوں کام کیے. جو حرام تھی اس نے نہیں کیا, اس نے اللہ نے اس کو بھیجا تھا ہاں پیغام لے کے, اور اس نے یہودیوں کی. یہ میری بات سنو تو میری بات سنو. بولو تو تھوڑا آرام سے. اللہ نے اس کو بھیجا اور اس نے حرام چیزوں کو حلال کیا اور حلال چیزوں کو حرام کیا. ہاں حلال چیزوں نہیں, کون سے حرام کو حلال کر دیا. اوکے آؤ دیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ آ گیا. یہ دیکھو قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 50 ہے. میں تصدیق کرتے آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے توریت میں سے, اور تاکہ میں حلال ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی. کیا حلال کیا حرام چیزوں کو. کیا یہاں پہ جیسس نے کیا کیا؟ پڑھو عربی میں پڑھو. ارے یار عربی میں پڑھو اردو میں پڑھو, فرق بات کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا کیا. نہیں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو حلال تھی آپ پہ حرام کر رہے ہو؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تاکہ میں حلال کا ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی تھی. عربی میں پڑھ لو. یہ لو. ہاں وہی تھی. صحیح ہے. ہاں اور حلال کیا نا کچھ حرام چیزوں کو. ہاں جو ان پہ حرام تھی ان کی ایروگنس کی وجہ سے, ان کی کفر کی وجہ سے جو ان پہ حرام کی گئی تھی, بار سوال پوچھنے پہ ان کو پھر حلال کر دیا نا. ہاں تو حلال کر دیا. حلال کر دیا, بہترین, شکر ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کیا کیا, جیسس نے اللہ کے تھرو کیا, اللہ نے جیسس کے تھرو کیا کیا کہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. تو کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا اور کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیا. 2 آیتیں دے رہا ہوں, 350 4 160. حلال چیزوں کو بھی حرام کیا, حرام چیزوں کو بھی حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صبر صبر کر لیا, بہترین صبر کیا. کیا ہو گیا, اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کدھر چلنا, وہ چھوٹا دکھائی دے رہا. کدھر ہے چھوٹا اور زوم کرتا ہوں, اور پہلے بول یار زوم کر دیتا ہوں. یہ لے, صحیح ہے. اب یہ دیکھنا, عربی دکھا دوں. عربی دیکھ لے, عربی پڑھ لے. نہیں تھوڑا زوم کر کے نہیں آ رہا. اور زوم کر دوں. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم. اوکے بس ٹھیک ہے. اللہ نے جیسس کے تھرو حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں. رائٹ, ہاں ٹھیک ہے. تو حلال کو حرام بھی کیا, حرام کو حلال بھی کیا. دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی. تو بسبب یہودی بن جانے والے کی نمائش کی ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو اسلام کے لیے حلال تھی, اور بسبب ان کی یہ بکثرت اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. کر دیا. اوکے, اب دیکھو 4 160 میں, سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں بھی حرام کر دی. ٹھیک ہے, جو اسلام نے ان کے لیے حلال تھیں. اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو, آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے تمہارے پاس توریت تھی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھیں. تو حلال بھی ٹھہرا دی, توریت کو ایگری بھی کیا, لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا.
ٹھہرایا جو حلال تھی سنو تو صحیح یار، میری بات تو ٹھہرایا سنو نا، تو، جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی. ہاں کر دی، بہترین، شکر ہے. لو جی، اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیسس آئے انہوں نے توریت میں سے بہترین، بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا، بہترین چیزوں کو حلال کر دیا. ڈز ناٹ میٹر کون کون سی، اللہ نے نہیں بتایا. اللہ اس معاملے میں کھلا ہے، وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو سن لو، سورہ انعام سن لو. کی 116 نمبر آیت کی میں وہ سب وہ ناخن والی چربی والی جو جن چیزوں پہ کیا بولتے ہیں اس کو چربی لگی ہوتی ہے، ان ناخن والے جانور تھے ان کا وہ حرام کر دیا. سور کا گوشت وہ ہاں بہت سارا کچھ حرام کیا، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں دی ہوئی، نہیں دی ہوئی، نہیں دی ہوئی. سنو 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 سورہ سنو، انعام پڑھو یار، آیت 110 آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر بتاؤ کون کون سی پڑھوں، 3 یا 4 یا 5 آیت بتاؤ. نہیں نہیں 116 وہ 115 کی آپ آگے جو بھی 115 115 116 117 میں اگر نہ ہوئی تو کیا کروں؟ پڑھو تو اٹھاؤ یار. اوکے میں اٹھا لیتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں. یہ لو 115 سے اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو ذرا سارے دیکھنا، ذرا غور کرنا. اوکے، اور آپ کے رب کی بات کو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، رب کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ 115 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے، آگے. اور اگر تم پیروی کرو گے زمین پر کیا ہوا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھوں؟ نہ پڑھوں؟ پڑھو. ہاں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، تم جھوٹ بول رہے ہو. آگے جاؤ نا، آگے جاؤ، آگے چلے جاتے ہیں، آگے چلے گئے. اور یقیناً آپ خوب جانتا ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بس کھاؤ ان چیزوں کا جن کو اللہ دیا گیا. بس ان کھاؤ چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام دیا گا. آگے جاؤ. ہاں، اور تمہیں کیا نہیں کھاتے وہ چیزیں جو اللہ فضل حرام کی اتنا گئی ہے، جلدی تم اس جلدی والی اوپر چیزوں جا پہ رہا ہے. مجبور ہو. بھائی اس میں اوپر کیا جاؤ، لکھا ہے؟ تھوڑا اوپر جاؤ، تھوڑا اوپر جاؤ. کون سا اوپر جاؤں؟ اور نیچے چلے گئے. تھوڑا اوپر، نیچے آؤ، نیچے. ہاں، اور نیچے آ گیا تو کون سی یار. حلال حرام ہے؟ 120 تک آ گئے، اور کدھر پیچھے تو جاؤں؟ دیکھو. اوپر جاؤ، اوپر وہ تم نے اسکپ کر ارے دیا نا. اوپر نیچے نہ بتاؤ، آیت کس میں جاؤں؟ اوپر تھوڑا جاؤ نیچے جاؤ؟ اوپر جاؤ، اوپر جاؤ. یہ تم سیم شیمون والی ٹیکٹکس کس میں یوز جاؤں؟ کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا کم کون سی آیت میں جاؤں یہ بتا. سیم شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹا نہیں کر، میں نے تو بڑا حرامی کون بن سی کر آیت؟ حرامی بن کر شاہد بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آپ آیت نمبر بتاؤ کون سی سننا ہے آپ کو. صبر میری ذہن میں آ رہا ہے نا، میں نے پڑھا تھا ابھی. پڑھا تھا؟ ہائے پڑھا تھا، انہوں نے پڑھا تھا. پیچھے تو دیکھو آگے ویسی بھی آواز ہے دیکھو، ہمارے شاہد پیچھے بھائی بھی کی. دیکھو، سامنے بھی دیکھو، لیفٹ بھی دیکھو، رائٹ بھی دیکھو، سب جگہ دیکھو. اچھا شاہد بھائی ہاں بتائیے. بات سنو. اب اگر بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا تو مجھے بتا کہ توریت تو پھر اس کا مطلب ایبروگیٹ ہو گئی قرآن کے مطابق ہی. قرآن ایبروگیٹ وہ تو اس کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی، آپ ہو کے گئی لیے نا. تھی. وہ تو ارے بنی نہیں اسرائیل کے لیے تھی. تو ٹھیک ہے نا، تو ایبروگیٹ ہو گئی نا. تو ڈیٹرانومی میں امب لینے گیا تو وہ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں. تو ابھی تو فالو پھر کر رہا ہے. لسن میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تمہیں امب کا نہیں پتا ہے. کرسچنز توریت کو فالو کرتے ہیں. تجھے کچھ پتا ہے؟ تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. کرسچن توریت کو فالو کرتے ہیں. ہاں بالکل. کرسچن توریت کو فالو کرتے ہیں. کس نے کہا؟ اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ثابت کریں وہ جب آپ میری بات سنو، میری بات ایک سیکنڈ. ہیلو میری بات سنو. ایک شاہد بھائی اگر میری بات کمپلیٹ ہونے دو، تھوڑا صبر تو. اب میں صبر ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے. سوال میں کروں گا، سوال میں آپ کروں گا. نہیں میں سوال کروں گا، تم نے سوال پوچھا میں جواب دوں گا. ابھی ایک سیکنڈ، حجت تم نے رکھی ہے، ختم میں کروں گا. اب سن لو، دیکھو بھائی بات سنو. تم نے ابھی سوال پوچھا، میں نے جواب یہ دیا نہیں. اگر توریت ایبروگیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہو چکی ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے. تو ابھی فالو کر رہا ہے، تم فالو کر رہے ہو. اچھا مجھے جیسس بتاؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسے یقین کرتے ہو؟ جیسس اس کو کیسے مانتے ہو؟ مجھے بتاؤ. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا قانون ہمارے کسی بھی کرسچن کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ میں آپ کی کتاب میں پڑھا ہے، کتاب میں.
अच्छा मैथ्यू किताब चैप्टर में 5 लिखा वर्स 17 चुप मेरी बात मेरी बात ओके मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 18 आप खोल दीजिए वो आप पढ़ा है मैं जो पहले कानून है मैं जाता तौरा हूँ मैं जाता उसको एब्रोगेट करने नहीं हूँ आया ना मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ एक हाँ सेकंड जाओ मैथ्यू जाओ चैप्टर जाओ 5 अच्छा, जाता मेरे हूँ ख्याल से एडम, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कशन जो है वो डिबेट नहीं नहीं क्रिश्चियनिटी के ऊपर जा रही है। साहिल नहीं ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज होने लगी है क्योंकि भाई ये कुरान बोल रहा है ठीक है और ये लोग झूठ बोलते हैं ठीक है तो लेट्स फिनिश झूठ इट क्यों ओवर बोला है हियर सुन पागल लो यार सबर बोलो सबर मैथ्यू चैप्टर 5 सबर अच्छा 17 शाहिद, 18 बोल सबर दीजिए सबर शाहिद भाई एक मिनट मैथ्यू रुको। 5:17 में जो जीसस थे वो यहूदी थे कि नहीं थे पहले मुझे बताएं वो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखते थे ख्याल आप रखते थे तो नहीं बेहतरीन रखते तो वो बेहतरीन खोल दो ना बेहतरीन रुक जाओ यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक आदम जाओ रुक आदम जाओ आदम रुक आदम जाओ अब कुरान तो आंसर खोलना अब मैं आंसर अब दे रहा हूँ अब मैं आंसर दे रहा हूँ सुन लो खोल जब दो वो सामने दिखाओ अपना मैथ्यू 5 17 18 खोल दो मैं खोल देता हूँ भाई कोई मसला नहीं हाँ है खोल दो ना और आप वहां पे मर जाएंगे मैं आपको पहले बता रहा हूँ ठीक है मैं नहीं मरूंगा तू मर आप जाएगा वहां पे तू मरेगा तू ओके कोई मसला नहीं है अभी पता लगता है आपको भारी बंदा है देखे यार ये। यहूदी जीसस अभी आपने बोला ना यहूदी थे यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे राइट वो यहूदी कौन है वो तो इसको पहले पढ़ यार पहले यहूदी ये फैमिली वर्स यार पढ़ो वर्स पढ़ो पढ़ता हूँ क्या वो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे यहूदी थे हाँ यहूदी थे जीविश बेहतरीन फैमिली में पैदा हुए थे वो हाँ अब बस भी सब लोगों ने सुन लिया है कि यहूदी थे जूइश फैमिली में पैदा हुए थे मैथ्यू 5 पढ़ रहा हूँ वर्स 17 do not think that I come to destroy the law or the prophet I did not come to destroy but to fulfill कौन fulfill करने आया जीसस जीसस फुलफिल करने आया क्या उन्होंने यहाँ पे बोला है कि तुमने आगे उसको आगे एक जाओ सेकंड मैं आगे पढ़ता आगे हूँ जाओ एक सेकंड आगे यार जाओ बारी आगे बारी जाओ आगे बारी जाओ बारी जाओ भाई बारी आगे बारी भाई बारी आगे बारी जाओ आगे जाओ आगे जाओ भाई पढ़ता हूँ सबर इस आयत में मेरे भाई क्या इस आयत में उन्होंने फुलफिल करना है या उन्होंने क्या तुम हाँ। लोगों ने फुलफिल करना है वो जो आपकी पैरिसीज थे ना वो तो झूठ बोलते थे वो भाई भाई ये मैं आगे नहीं जाना मेरी बात सुन मेरी बात ला 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 ये झूठ नहीं शाहिद कहीं और नहीं जाना शाहिद नहीं आयत नहीं तुमने नहीं दी है शाहिद आयत तुमने दी है पहले मुझे बताओ कंप्लीट पढ़ लो ना कंप्लीट पढ़ता हूँ सबर कंप्लीट करो पढ़ लो हाँ पूरा पढ़ता हूँ सबर करो इस आयत में जीसस ने इसको फुलफिल करना है या उसके फॉलोअर्स ने इस आयत में जी आगे भी अच्छा चलते अच्छा मैसेज किसने दिया था जीसस नहीं दिया था ना मैं ये नहीं कह रहा अभी पहले हाँ। इस आयत की बात करो इस आयत में हाँ। जीसस ने फॉलो करना है या उसके फॉलोअर्स ने जीसस नहीं करने हैं थैंक यू सो वेरी मच आगे बढ़ते हैं अगली आयत पढ़ लेते हैं कोई मसला नहीं बारी बारी चलते हैं अच्छा रोना नहीं अभी है मेरी बात नहीं मेरी बात सुन रोना मेरी नहीं बात अगली आयत मेरी पढ़ोगे बात नहीं 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 तो मेरी बात सुन ओके नहीं पढ़ूंगा नहीं मैं तो थोड़ा तो मुझे तो वक्त दो ना यार अपनी बात रखता है मेरी फिर सुनता नहीं है भाई तुम्ही ने आयत दी अब पढ़ूं भी ना मैं तो बात सुनो ना हाँ। जो चीजें जीसस ने कही है अगर उसकी फॉलोवर उसको फॉलो नहीं करते तो क्या वो जीवित रहेंगे उसके फॉलोवर रहेंगे एग्जैक्टली हम देखेंगे ना कि उसने क्या कहा है देख ले नहीं जीसस देख लेंगे ना देखें। उसी ने कहा कि अगर जो पैगाम में लेके आए हो तुम उसको फॉलो करोगे तो उसमें नहीं। मेरे भाई हाँ। बहन होंगे अगर तुम हाँ ना ये भाई बात सुनो सबर आगे नहीं चलना पहले इधर रहेंगे फिर कहीं और चलेंगे अभी मैंने कुरान से आपको दिखाया कि उसने हराम को हलाल किया हलाल को हराम किया मैंने आपको कुरान से और दिखाया ये इस आयत में वो भी शाहिद बताया कि शाहिद पहले- रिलैक्स शाहिद शट अप एंड लिसन नाउ डोंट बी एन इडियट why are you shouting on me? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ना पहले आगे तो मैं लेफ्ट सुन राइट की जाओ तू ऐसे जानवरों की तरह चिल्लाता क्यों है तो फिर बकवास बंद करो ना जहाँ पे बैठे हुए वो तू सुनो अपना आर्गुमेंट रखो और चिल्लाओ नहीं ना गाली दो और ना चिल्लाओ। रिलैक्स करो रिलैक्स करो रिलैक्स करो देखो अगली आयत पे पढ़े कि नहीं पढ़नी अगली आयत पढ़ो ना मैं तो Okay. पढ़ो तू पढ़ता नहीं हाँ। है तो भाई क्यों रो रहे हो आगे पढ़ने लगा तुम बोलना शुरू हो गए लेफ्ट राइट जाना शुरू हो गए ओके तो कुरान ने भी यही कहा है कि वो यहूदी में आया था और उसने पूरे फुलफिल किया यहूदी तमाम को लेकिन बाद में उसने चेंज किया ना सारा कुछ आके फॉर क्या change एश्योर्डली किया? आई से टू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास अवे नॉट अ जॉट अ लिटिल with no means will pass away till all is fulfilled ठीक है? all fulfilled the Old Yeah. Testament will fulfill the New Testament will fulfill नहीं खलास नहीं all is fulfilled हाँ। listen तो जीसस ने हाँ। ओल्ड टेस्टमेंट को फुलफिल करने आया था ना हाँ आया था ना फुलफिल करने हाँ बिल्कुल बेहतरीन तो जीसस फुलफिल करने आया था ना उसने लोगों को कहा कि तू फुलफिल कर
तो उसने अब अपने आगे चलते हैं। फॉलोअर को बताया, अपने फॉलोअर को बताया। फॉलोअर्स को क्या बताया, सुनो फॉलोअर्स को क्या बताया, उसने फॉलोअर्स को बताया कि यू हैव हर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट में तुमने क्या पढ़ा है, दोज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा, यू शैल नॉट मर्डर, तुमने मर्डर नहीं करना, एंड हूएवर मर्डर विल बी इन डेंजर ऑफ जजमेंट। अच्छा अब देखो वो चेंज करने लगा है, इसे कहते हैं हलाल को हराम करना, वो चेंज करने लगा है। बट आई से टू यू, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment। उसने तो बदल दिया, उसने तो कानून ही बदल दिया। अब क्या करूं? An anger with his brother without cause shall be in danger। हाँ तो वो उसने तो कानून बदल दिया। नहीं कैसे बदल दिया? बदला उसका हिसाब तो नहीं उसने मर्डर के कानून में क्या किया? नहीं बदल नहीं है, वो सेम फॉलो कर रहे हैं भाई। एडल्ट्री को देखते हैं, ये आसान होगी तुम्हारे लिए। शाहिद भाई एक मिनट रुको, दोनों जन एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, रुको। You have heard it was साहिल said, भाई ये चीटिंग कर रहा है ना, चीटिंग कर नहीं रहा कर रहा, लिखा हुआ है। सुनो, तुम्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती मेरा कसूर नहीं। You have heard it was said to those of old टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, you shall not commit adultery, तुम जिना ना करना। ठीक है, अब जीसस चेंज किस तरह कर रहा है? अब देखो तुम्हारे मोहम्मद ने ये वाला जिना किया है, मोहम्मद इस बाइबल के थ्रू जहन्नम में है, क्यों? बट आई से टू यू, whoever looks at a woman with a lustful eye, he has already committed adultery in within her heart। अब बकौल बाइबल के तुम्हारा मोहम्मद ज़नाकार हो गया, उसने औरतों को लस्टफुल तरीके से देखा। आपकी जीसस का फादर जो है ना, उसने भी जिना किया था, तुम्हारे करने दो, ऑन किया था, करने दो, सेकंड में से उसको क्यों कर रहे हो? यहाँ पे एडम जोकर भाई जब बाइबल को कोई मानता ही नहीं है, सुनो एडम जोकर भाई। ओके सुनो, यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से औरत को देखा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो किताब में आपकी किताब में डेविड ने देखा था, जाके एक खूबसूरत लड़की को देखा, जाके उसको बुलाया, उसके साथ वो सेक्स किया, उसका हमला हो गई। हाँ अब सुनो तो किधर जा रहा है? नहीं मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रुको, शाहिद जवाब सुनो। शाहिद भाई एक चीज बोल के थोड़ा रुको ना, जवाब तो ले लो। एक चीज आपने बोल दिया, उसके बाद जवाब तो लो, चुप हो जाओ। जब आपने कहा ना डेविड ने काम किया, उस वक्त जीसस ने नया कानून नहीं दिया हुआ था, उस वक्त पुराना कानून था कि उसने एडल्ट्री करनी है तो एडल्ट्री मानी जाएगी। लेकिन मोहम्मद जब आया, उस वक्त जीसस ने नया कानून दे दिया हुआ है कि अगर तुमने लस्टफुल तरीके से देखा भी है तो तुमने एडल्ट्री कर ली। यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से देखा, सही मुस्लिम की हदीस है 1403। मोहम्मद ने एक औरत को देखा, उसके जज्बात खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए कि फौरन वो अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ गया जो कि चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, और उसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेक्सुअल इंटरकोर्स फरमा दिया। तो मुझे बताएं, जीसस के इस कानून के मुताबिक मोहम्मद तो एडल्टरस हो गया क्योंकि उसने देखते ही ज़नाकार कर लिया, लस्टफुल तरीके से देखा है। बताइए सर। नहीं, हमारे कानून में ये है कि जब तक तू अब कोई चीज तुम फिजिकली कर नहीं लेते तो वो तुम्हारा गुनाह नहीं है। ये इसका मतलब है, ये आपकी कानून के मुताबिक था, ये आपकी कानून के मुताबिक था। इसका मतलब है, फॉलोअर को समझा रहा है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसी चीज आओ तो जाके अपनी बीवियों के साथ ऐसे करना है कि दूसरी औरतों के पीछे भागते रहो। सो मोहम्मद जो है वो लस्टफुल तरीके से देखता था, राइट? अब जवाब दो भाई, आप इंसान है, हम भी देखते हैं। अगर कोई आपकी जहन में एक ऐसी औरत आती है तो ये इंसान का नेचर है। ये डिफरेंस है। अगर वो ऐसे करता है तो अपनी बीवी के पास जाओ, ना कि दूसरी औरतों के पीछे भागो। बिल्कुल ठीक हो गया। बेसिकली बाय दिस डेफिनेशन मोहम्मद एक लस्टफुल इंसान था, आपने मुझसे एग्री कर लिया, और अकॉर्डिंग टू बाइबल जिसको मैं मान रहा हूँ बकौल आपके, उस बाइबल के मुताबिक मोहम्मद लिसन भाई तुम एग्री करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बार बार वहां जा रहे थे, मैं लेके गया हूँ तुम्हें बाइबल में, तुम लेके गए हो, मैं लेके गया हूँ मैथ्यू 5 में, तुम लेके गए हो। मैं लेके गया था, तू अपनी किताब से भाग रहा है, तू अपनी किताब से भाग रहा है। मैं भाग रहा है भाई, उस किताब से साबित कर रहा हूं कि मोहम्मद एक एडल्टरस था, क्योंकि तुम्हारी हदीस में और तुमने मुंह से एग्री किया कि हाँ मोहम्मद इंसान था, वो लस्टफुल हुआ देख के। मेरी किताब है उसके मुताबिक जिस चैप्टर में तुम लेके गए हो, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, जिस जगह पे तुम लेके गए हो उस जगह के मुताबिक मोहम्मद एक एडल्टरस था,
لہٰذا وہ ججمنٹ اس کے اوپر آتی ہے اور اس کو جہنم میں سڑا ہوگا. بائے بائے, ٹاٹا, تھینک یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک منٹ اس کو شاہد بھائی ایک منٹ شاہد بھائی یہ ایک منٹ یہاں پہ ہم بائبل ورسز قرآن نہیں کر سکتے, لیکن میں ایک سوال اس کو اینڈ کرنے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم اسلام پہ آئیں گے. آپ نے جو ابھی آیت بتائی تھی, اپنا جو بائبل کا حوالہ دیا تھا ابھی جو ایڈم نے آپ کو بتایا تھا, اس حساب سے ایک آدمی اگر کسی کو دیکھتا بھی ہے اور لسٹ آ جائے اس کو تو وہ ایک اڈلٹرس مانا جائے گا, ہے نا, بائبل کی ورڈز کے حساب سے. میری بات سن ساحل بھائی, وہ قانون دیا گیا تھا جیزس کو اور موزس کو. ہمارا قانون, میری بات سن, وہ سوال نہیں ہے میرا, سوال وہ نہیں ہے. میری بات تو سن لینا, کمپلیٹ کرنے تھوڑا بڑی مہربانی. ہمارا قانون ہمارے لیے قرآن میں ہے, اور ہمارے قرآن میں ہے جب تک انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب تک تم کسی چیز کا نیت کرو گے اور خود اس چیز کو کر نہیں لیتے, وہ آپ کا گناہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا میرا سوال پھر سے وہی ہے. تو ان کے لیے تھا, اور ڈیوڈ نے ایسا ہی کیا, اور وہ جیزس کا والد تھا, اس کے حساب سے جیزس بھی اڈلٹرس ہے اور ڈیوڈ بھی اڈلٹرس ہے. اچھا اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں اسلام کے خلاف. شاہد بھائی میرے ایک بات بتاؤ, اس بائبل کی ورڈز کے حساب سے کیا حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں بائبل کے حساب سے نہیں ہے بھائی. ہماری موریلٹی ہماری قرآن سے آتی ہے, ہماری قرآن سے. ارے میں بائبل کے حساب سے پوچھ رہا ہوں, بائبل کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ بائبل یہ کرپٹڈ فارم میں ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے اوریجنل فارم میں, یہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے. شاہد بھائی میں وہ سوال نہیں کر رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بائبل کرپٹڈ ہے جو بھی ہے, جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے, اس کے اس ورڈز کے حساب سے حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوتے یا نہیں ہوتے, اتنا سوال ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری موریلٹی آتی ہے اللہ سے, گاڈ سے. تو میری بات تو سن لینا, اس کی تو میری بات سن نہیں رہا, اپنی لاجک بتا دیا آپ نے. ساحل بھائی میری بات سن, ان کی کتاب انسانوں نے لکھی ہوئی ہے, ہماری موریلٹی ٹھیک ہے اس کتاب کے حساب سے, اس کتاب کے حساب سے. ارے آپ کی موریلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کتاب کے حساب سے کیا حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوئے یا نہیں ہوئے اس کتاب کے حساب سے؟ نہیں ہماری محمد تو اس میں تو اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہو آپ کے جذبات جاگ جاتے ہیں, تو اس کتاب کے حساب سے, بائبل کے حساب سے تو آپ اڈلٹرس ہوئے. اچھا تو آپ کی دل میں ایسے نہیں آتا کیا آپ کبھی اگر میرے دل میں آئے گا تو میں بائبل, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر میرے دل میں آیا تو بائبل کے حساب سے تو میں اڈلٹرس ہو گیا. تو حضرت محمد صاحب ہوئے کیا نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ اپلائی ہی نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ارے بائبل کے حساب سے میرے بھائی سوال کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں اس کو آن ہی نہیں کر رہا کہ وہ ہم پہ اپلائی نہیں کر رہا, وہ گاڈ کی طرف سے ہے ہی نہیں. چلو ختم, ٹھیک ہے. جب انہوں نے میری بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اڈلٹرس. انسان کی لکھی ہوئی اور خدا کی لکھی ہوئی میں بہت فرق ہوتا ہے. عقل تو اگر کچھ لکھے گا اور تو اپنے حساب سے مجھے محمد نہیں ہو سکتا. میری بات سن. ایک منٹ شاہد بھائی, ایک منٹ. ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے, میں جب اپنی بات کیا تو آپ نے کہا اڈلٹرس ہو جاؤ گے آپ, تو اسی قانون کے حساب سے حضرت محمد صاحب بھی ہوئے نا اس حدیث کی روشنی میں. وہاں پہ جب رسول اللہ کی بات آئی تو آپ اس کو جو ہے بولنا پسند ہی نہیں کر رہے. نبی کی اخلاق بہترین اخلاق تھی, وہ اڈلٹرس نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس حدیث پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایڈم آپ وہ لے کے آؤ اسکرین پہ. ہاں ایک زید بھائی رکو یار, شاہد بھائی کا معاملہ پہلے میں نپٹا لوں, آپ میوٹ کرو. اچھا شاہد بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک رسول کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مانتے ہو آپ؟ کہاں پہ یہ جو حدیث کی جو بات ہو رہی ہے صحیح مسلم کی, ایک رسول کی بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسلام میں جب آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہو کیا آپ کو نظر نیچے کرنے کا حکم ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے یار, یہاں دیکھو نا, ارے شکل دکھاؤ. ہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا نا, موبائل اسی لیے لگا رہا ہوں کان سے. ارے ایڈم بول رہا تھا تبھی تو پورا سننے میں آ رہا تھا, ابھی میں بات کر رہا ہوں تو سنائی نہیں دے رہا, اس لیے میں کان سے لگا رہا ہوں. اچھا کان سے لگا لو.
अच्छा मुझे बताओ कि इस्लाम में जैसे कि आपने माना कि एक इंसान अगर किसी औरत को देखता है, पहली नजर पड़ गई तो उसको नीचे अपनी नजर करना है, सही है? सही है, बिल्कुल। अच्छा मुझे अब बताओ कि एक नजर में, यानी और वो भी रसूल एक नजर किसी औरत को देखे, आई एम श्योर कि वो जो भी लेडी थी वो नंगी तो नहीं होगी जब मार्केट से जा रही थी वो, तो अच्छा। एक नजर वो भी आपको नीची करना है, वो भी आप एक रसूल है, उसवतुन हसना है, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर या इतना तेजी से जज्बात कैसे जाग सकते हैं कि उनको जाके अपनी बेगम के साथ जाके गुलू गुलू करना पड़ा? असल में मसला नहीं है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशाली राह है, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें उस कैसे उसकी मेरी बात सुन, अब उस सहाबा कराम के सामने बैठे हुए हैं, सहाबा कराम को समझा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, उनको समझाने के लिए। अगर उसकी अच्छा, दिल ये में बिना ऐसे करे आया नहीं तो बता सकते थे? नहीं, एक नजर में दिल में कैसे आएगा मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। एक नजर आप पे पड़ रही है, सुनो मेरी बात सुनो। मेरी जान, वो इंसान थे, मैं किसी के वो नहीं कोई फरिश्ता, वो फरिश्ता नहीं थे, इंसान अरे थे। भाई सुनो मेरे बात, शाहिद भाई मेरी बात सुनो सुकून से, फिर आप अपनी बात करो। एक जॉनी सिंस भी होगा ना, जॉनी सिंस, वो भी एक औरत को अगर कपड़े में देख रहा है, ठीक है, कपड़े में देख रहा है, वो उसको भी जो है ना वो वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी कि भाई फटक से जाके मैं गुलू गुलू करता हूँ। वो तो दूसरों की, को एक आम इंसान को कैसे ये फीलिंग आ सकती है, ये बताओ। तो ये तो अपनी तरफ से इमेजिन कर रहा है कि दूसरा ऐसे कर रहा है, उसकी ऐसे में, ये तो आपकी अपनी इमेजिनेशन है। इंसान की साइकी, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि जब भी वो अपोजिट सेक्स को देखता है उसकी जज्बात फूटते हैं। शाहिद भाई अल्लाह की कसम खा के कहना आप, ठीक है, आज तक आपने किसी लेडी को एक नजर देखा और आपका जो पप्पू मुबारक है वो हलचल करने लगा और आपको अपनी बीवी के साथ गुलू गुलू करना पड़ा? अल्लाह की कसम खा के कहना, ये आपके साथ हुआ है क्या? मैंने कभी ऐसी पराई औरतों को देखा नहीं। एग्जैक्टली। एक तो अगर आप अच्छे इंसान है तो आप पराई औरत को तो देखोगे नहीं, सबसे पहली बात। अगर आपकी नजर पड़ भी जाती है एक नजर और आप नजर नीचे कर लेते हो तो आपका पप्पू मुबारक हलचल नहीं करेगा ना इतना। वही जब मेरे जहन में होगा, जब मेरा जहन उसी तरफ जाएगा तो तभी करेगा ना। आपका जहन गंदा जब होगा, सुनो वो गंदा भाई, वो ना मेरी बात सुन साहिल भाई, उसका जहन गंदा नहीं था, वो अपनी सहाबा को तू हंस रहा है, इसमें हंसने की क्या जरूरत है? तुझे समझ नहीं आ रही ना, तुझे किसी बात की समझ सारी नेगेटिव माइंड, तुम्हारा माइंड नेगेटिव है, नेगेटिव तो जब भी जो भी सोचता है तू नेगेटिव सोचता है। हमारा माइंड नेगेटिव है और जिसके जहन में एक नजर से ये ख्याल आ रहा है पप्पू हलचल करने लगे, उसका माइंड जो है वो गंदा नहीं है। मेरा माइंड गंदा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो गंदगी क्या होती है मुझे ये बताओ, गंदगी क्या होती है? अरे किसी को एक नजर देख के, वो भी आप एक रसूल है, एक नबी है, और आपके अंदर हरकत होने लगे कि आपको तुरंत जाना पड़े, तो उसके सोच, उसका जहन गंदा ही होगा ना भाई। नहीं भाई, आपकी सोच गंदी है, उसका सोच गंदा नहीं था। वो अपनी फॉलोअर को समझा रहा था कि अगर आपके साथ ऐसे हो जाए तो आप दूसरों के पीछे ना भागे, अपनी हलाल बीवी के पास जाओ। अच्छा, आपको ये समझ नहीं, तुम नेगेटिव माइंड, ये नेगेटिव माइंडेड है सारा, आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए तो आपने। एक मिनट रुको, एडम को कुछ पॉइंट रखना है। साहिल, हाँ, एडम बोलो कि आंखों का ज़ना होता है कि नहीं होता इस्लाम में, ये पूछ लें पहले। आंखों का ज़िना होता है, यानी आंखों से किया हुआ ज़िना। आप किसी को स्कैनिंग कर रहे हो तो ये आंखों का गुनाह माना जाएगा? हेलो, अरे आप किसी को आंखों से स्कैनिंग कर रहे हो तो गुनाह माना जाएगा? आंखों का जिना होगा कि नहीं होगा? भाई जब तक आप जिना करते नहीं वो जिना नहीं है। ओके, और दिल का इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमालों का दारो बदर नियतों पर है, आपकी नियत क्या है भाई? ठीक है। अगर मैं एक और को ऐसे देखूं, एक सेकंड यार, बारी। और अगर किसी को आंखों के जिना की वजह से शहवत पैदा हो जाए, जैसा कि मोहम्मद को यहाँ पे शहवत पैदा हो गई, तो क्या उसे दिल का जिना कहेंगे?
अच्छा एडम, उससे पहले मैं एक पॉइंट रख दूं, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। इनके बोलने के मुताबिक अगर मैं पॉर्न देखता हूं, ठीक है, लेकिन मैं वो अमल करता नहीं हूं, तो मुझे वो मैं जिना में कंसिडर नहीं होऊंगा। लग तो ऐसे ही रहा। यही कहना चाह रहे ना वो नहीं है, शाहिद वो साहब? क्रिश्चियनिटी में है, आदम को इस पे अमल करना चाहिए, मेरा उसको सवाल अपने सुने। हाथ पाँव कान मेरा सवाल सारी सुने। काट देनी चाहिए। ओके ठीक है, मेरा सवाल सुने आपने? हाँ सुना बताओ। क्या बताओ जरा, सवाल क्या था? आपने यही बताया ना, कोई बंदा अपनी आंख या दिल में उसकी कोई वो पैदा हो जाए तो उसकी वो जिना तस्वुर किया जाएगा। ये नहीं वैसा नहीं बोला मैंने ये पूछा, आपने कहा कि जब तक एक आदमी एक्ट नहीं कर लेता है, ठीक है, उसको हम जानी नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पॉर्न देखते हो, आपने अभी एक्ट नहीं किया है, क्या आप जानी हुए या नहीं हुए? आपने आंखों का जिना किया या नहीं किया? मैं जानी नहीं हुआ, लेकिन मैं अमल गलत किया। अमल गलत है, उसका हिसाब होगा, लेकिन मैं जानी कर भाई जिना के लिए आपको विटनेसेस लेके आने पड़ेंगे। जब तक आपने किसी औरत को वो माचिस की तीली की तरह नंगा हुआ नहीं देखा, आप किसी पे साहिल उसने कह दिया नहीं किया, साहिल उसने कह दिया नहीं किया। अच्छा साहिल, अब लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस है ना भाई। कोई बात नहीं साहिल वेट। अच्छा, अब अगर किसी बंदे ने किसी बंदी को देखा और उसकी शहवत बेदार होगी, जैसे मोहम्मद साहब की शहवत बेदार हो गई, तो क्या तू लड़की है, तेरा तो शहावत होता ही नहीं है, तू लड़की है। लड़कियों में भी शहावत होती है, बाय द वे, लेकिन वो बात है नहीं, वो पर्सनल अटैक नहीं शाहिद भाई, पर्सनल अटैक नहीं, सवाल सुन लो। अब अगर जिस तरह नबी पाक ने देखा और उनके दिल में जना का ख्याल हुआ, यानी जना की ख्वाहिश हुई, ऑब्वियसली दिल का जना, नो दिल में जना की ख्वाहिश आप इमेजिनेशन पे ना गए, किसी रसूल की ये नहीं होती, वो अल्लाह की अहकाम के खिलाफ नहीं जा सकता। जी बिल्कुल नहीं जा सकता। आप ऐसी चीजें लेके आ रहे हो। हाँ, अब जो सवाल है वो तो पूरा कर लेंगे, 3 दफा सवाल करने की नहीं, तुम्हारी सवाल तुम्हारी अपनी तरफ से बनी हुई सवाल। कोई बात नहीं, मुझे सवाल करो। अब अगर किसी ने आंखों से किसी लड़की को देखा और उस बंदे के दिल में शहवत पैदा हो गई, ठीक है, यानी कि उसने दिल का भी जना कर दिया, दिल में शहवत पैदा हो गई तो उसने दिल का भी जना कर दिया, तो क्या इसको आंखों और दिल का जना कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद को शहवत हुई थी, अगर मोहम्मद को शहवत ना होती तो वो अपनी बीवी के पास ना जाता। जी सर, जवाब ले लें। जी भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपकी दिल में आपने आंखों से देखा किसी चीज को, आपको वो शौक पैदा होगा, दिल में वो हो गया, तो जब तक आप उस कोई अमल नहीं करते, जब तक आप जिना नहीं करते, वो मतलब जो इंटरकोर्स नहीं करते, वो जिना तस्वुर नहीं किया जाएगा। बेहतरीन। अब देखें आप कितने बड़े डंगर हैं। सही बुखारी की हदीस है 6612, आपको पता होना चाहिए। मैं सवाल करता हूं, ये अल्फाज आप क्यों यूज करते हैं? तुम्हारे पास कोई अकल है कि नहीं है? तुम्हें कोई इंसानियत है कि नहीं है? आ रहा हूं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिना का कोई ना कोई हिस्सा जरूर लिख दिया है, जिसमें मोहम्मद के लिए भी लिखा था। मोहम्मद जिनाकार था, अभी हम साबित करते हैं, जिससे इसे लामोहल्ला तू जिनाकार, तुम्हारा खुदा जिनाकार। कोई बात नहीं, जिससे इसे लामोहल्ला गुजरना पड़ेगा। बस आंख का जिना है गैर मुहर्रम को देखना, और जुबान का जिना है गैर महरम से गुफ्तगू करना, और दिल का जिना है ख्वाहिश और शहवत, और शर्मगाह इसकी तस्दीक है। जब मोहम्मद ने उस लड़की को देखा तो मोहम्मद को शहवत खड़ी हुई और उसकी शर्मगाह में डिंग डोंग बिंग बोंग शुरू हुआ, तो लिहाजा वो ज़ैनब के पास गया और उसके साथ डिंग डोंग की, जो उसकी बीवी थी। सही बुखारी बता रही है कि मोहम्मद दिल का जिनाकार भी है, अल्लाह ने उसके लिए जिना लिख दिया था, उसने आंख का जिना भी किया, दिल का भी जिना किया, शहवत भी खड़ी हुई, शर्मगाह ने उसकी तस्दीक भी कर दी। थैंक यू सो वेरी मच। सही बुखारी 6612 के तहत तुम्हारा मोहम्मद एक जिनाकार था। थैंक यू। तुम्हारा खुदा एक जिनाकार था, जिनाकार का औलाद था, जिनाकार था, तुम्हारा खुदा एक जिनाकार का औलाद था। बात खत्म हो गया, ये फट गया। शाहिद भाई सबसे पहले आपने फटना नहीं है, एक मिनट, जो एतराज किया है आपने उसका जवाब देना है कि आपके सामने एक सही बुखारी की हदीस पेश की गई है। ये देखो, आंख का जिना गैर महरम को देखना है, ये बात तो इसीलिए मैं कह रहा था ना एडम, जब से जी मैं इसीलिए वेट कर रहा था। मैं कहा आप एक दफा गेम पूरी कर ले, फिर बात करेंगे। आप खत्म हो गई गेम इसकी। शाहिद भाई, गैर महरम को देखना ये तो आंखों का जिना है ना? नहीं भाई साहब, हमारी में ये जिना नहीं है। अरे ये बुखारी की हदीस है भाई। नहीं, ये जिना नहीं है। अरे बुखारी की हदीस है। बुखारी की हदीस है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हम।
تو وہ اگر آپ انٹینشنلی کر دیکھتے ہو وہ نہیں, اگر آپ کی کہاں لکھا انٹینشنلی؟ ان انٹینشنلی. ایک منٹ وہ بھائی میری بات سن. شاہد بھائی میری ایک بات سنو, میں لوگوں کو بھی پورا سائیکولوجی سمجھانا چاہتا ہوں. ایک منٹ ایڈم اس کو ہٹاؤ ذرا, ایک منٹ کو میں ایک دم سکون سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھے اور ہو سکتا ہے شاہد بھائی کو بھی سمجھ جائے. آپ کہہ رہے ہو کہ ان انٹینشنلی رسول اللہ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ اس کو زنا میں کنسیڈر نہیں کر رہے ہو. ایک انسان, میرا پھر سے سوال ہے, ایک انسان ان انٹینشنلی اگر کسی کو دیکھتا ہے تو کیا اس کے پپو مبارک میں اتنی ہلچل پیدا ہوگی کہ وہ اس کو اپنے پارٹنر کے پاس جا کے اس کو سیکس کرنا پڑے؟ اچھا, دوسری بات آپ ادھر غور کریے گا کہ بیوی کو صرف دیکھ لینے سے یا آپ کے پارٹنر کو دیکھ لینے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سیکشول فیلنگ ایسا فٹک سے جاگ جاتی ہے. اگر ایسا ہوگا تو آپ جب تک اپنے پارٹنر کے ساتھ رہو گے, اس کو دیکھو گے یا اپنی بیوی کو دیکھو گے گھر میں, آپ کا پپو مبارک جو ہے ہمیشہ اریکٹ پوزیشن پہ رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو دیکھنے سے یا پارٹنر کو دیکھنے سے آپ کے اندر وہ سیکشول جو لیبیڈو ہے وہ جاگ نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جب رسول اللہ اس لیڈی کو دیکھتے ہیں اور وہ جا کے بیوی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, مطلب اس لیڈی کو دیکھ کر ان کی سیکشول فیلنگ, ان کی سیکشول ڈیزائر جاگ چکی تھی. ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو صرف دیکھ لینے سے آپ کے اندر جو ہے, مطلب کبھی بھی آپ جاؤ اور دیکھ لو تو آپ کے اندر سیکشول ڈیزائر اتنی ہو جائے کہ آپ انٹرکورس کرو. اتنی بات میری سمجھی ایڈم؟ سر میں تو سمجھ گیا, ان کو سمجھانا ہے آپ نے. شاہد بھائی میرا سوال سمجھا آپ نے؟ میں تو سوچتی اس میں آپ کی وہ کہاں پہ میں سائیکالوجی کو بتا رہی, اس میں سائیکالوجی کی کون سی بات ہے؟ انسان ہے, میری بات سنو, ایک انسان ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاتے ہیں شاہد بھائی, پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاتے ہیں. سنو نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ایک سوال ایک جواب, ایک سوال ایک جواب. آپ یہ بتاؤ, آپ جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہو کیا آپ کا پپو مبارک جو ہے وہ ہلچل کرنے لگتا ہے؟ جب میرا ارادہ ہو تو وہ ہلچل کرنے لگتا ہے, جب ارادہ نہ ہو تو وہ نہیں کرتا. میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں, ارادتاً میں نے ارادہ کر لیا, ہاں میرا اس طرف. تو رسول اللہ کا ارادہ ہو گیا تھا نا, تبھی وہ لیڈی کو دیکھ کے ان کے اندر ہلچل ہو گئی تھی نا. یہ تم نے کیسے کنسیڈر کیا اس کی وہ ہلچل ہو گئی؟ تو وہ عورت کو دیکھ کے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, کسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا. ہاں تو ہلچل ہوئی نا عورت کو دیکھ کے, وہ تو انسان تھا نا. ہاں تو نہیں نا, پیجامے میں جو ہلچل ہوئی ہے, سنو میری بات, پیجامے میں جو ہلچل ہوئی ہے صرف ایک نظر پہ دیکھ کر, تو یہ تو اچھے انسان کی نشانی تو نہیں ہو سکتی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا انسان اچھا نہیں ہو سکتا جس کے اندر سیکشول ڈیزائر ہو؟ کیا وہ انسان نہیں ہو سکتا؟ ایک منٹ ایڈم, 4,450 لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ میل کی ہوگی, اور آئی ایم شیور کہ اس میں کئی سارے لوگ جو ہے وہ ینگ ایج کے ہی ہوں گے. مجھے یہ بتانا بھائیو, آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو, شیو بھائی جو ہے پپو مبارک کر رہے. اوکے, سو میرا کوشچن یہ ہے, شاہد بھائی دیکھو 4,500 لوگ ہیں اور اس میں کئی سارے مسلمان بھی ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بتانا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا پھر آپ کالج میں جاتے ہیں یا پھر آپ تھیٹر میں جاتے ہیں, مووی دیکھنے جاتے ہیں, آپ کسی لیڈی کو دیکھتے ہو, کبھی بھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی لیڈی کو دیکھا ایک نظر اور آپ نے نظر نیچی کر لی, اور وہ لیڈی ننگ دھڑنگ نہیں ہے, بارش میں ننگ دھڑن ہو کے نہیں نہا رہی ہے. ایک ویڈیو ہم نے ابھی آج اپلوڈ کیا تھا ایڈم کا, تو ننگ دھڑنگ ہو کے بھی نہیں نہا رہی ہے, وہ نارمل لیڈی ہے, کپڑے پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ایسا کبھی ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کا جو پپو مبارک ہے وہ اتنا ہلچل کرنے لگا کہ آپ کو گھر پہ جا کے یا تو ماسٹربیشن کرنا پڑا, یا اگر آپ کے پاس, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس پارٹنر نہیں ہوتے تو ہاتھوں سے اپنی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے, یا پھر اگر آپ کے پاس پارٹنر ہے تو آپ کے پاس پارٹنر کے پاس جا کے آپ کو اپنی خواہش پوری کرنی پڑی. کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ پلیز کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم
हाँ तो हाँ लिखिएगा, ना तो नो या नहीं लिखिएगा, ठीक अरे है? यार कौन कॉफी पागल का बच्चा है नोवेल जिसके साथ ऐसा हो नहीं जाए यार? कोई पागल ही होगा, नहीं। कोई क्या मतलब कि राह चलते चलते लड़की देखे किसका खड़ा होता है यार? अच्छा ये अपना शाहिद भाई कमेंट आप देखते रहिए, ये देखिए। हेलो नो साहिल, नो हेलो नो भाई। नो नो नो। अच्छा हम ये अपने जैद भाई से भी ये सवाल पूछेंगे, एक मिनट। ये देखिए सभी लोग लिख रहे हैं, अभी तक किसी ने भी हाँ नहीं लिखा है, यानी कोई भी रसूलुल्लाह की तरह नहीं है इधर। कोई मुसला ही होगा जो हाँ लिखेगा। नहीं, वो मुसला भी नहीं लिखेगा। ये देखो नेवर, बिग नो, नो। साहिल भाई सब छोटे आइडिया में किधर से लिखेंगे, बात तो सुनो मेरी। हेलो अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, इनसे निपटते हैं। जैद भाई तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता, अब तो तुम्हारे वो साथ वाकई कभी कहेगा ऐसा हाँ। हुआ है? वो तो कहेगा हाँ, अब तूने रसूलुल्लाह का वास्ता दे दिया। तो सच बताने के लिए दिया है भाई, झूठ बताने के लिए नहीं। जैद भाई पहले मेरी बात सुनो, मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात तो सुनो साहिल भाई। पहले ये बताइए हदीस पहले जो है, जवाब दो, अच्छा एक मिनट पहले मेरी जवाब मैं दो, जवाब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ हदीस ऐसा पहले हुआ बात, है? मैं नहीं, जवाब दे रहा बाद हूँ में मेरे हदीस में जाएंगे, हदीस में बाद में जाएंगे। मेरे को इतना पहले ये अच्छे से जवाब याद दो। नहीं, हुआ भी होगा नहीं भी हुआ क्या? होगा, मेरे को इतना याद नहीं लाइफ में क्या कब हुआ क्या कब। बात तो सुनो, बात तो सुनो। भाई ये हदीस इतनी गंदी होती जितना तुम लोग सोच रहे हो, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, क्यों दूसरों को क्यों बताते दूसरों क्या को? बताए? अगर ये हदीस जो तुम लोग जितनी गंदी सोच रहे हो, तुम लोग के हिसाब से इतनी गंदी हदीस है, तो ये आपके क्यों हिसाब फिर से ये नहीं है, बाहर आती, क्यों हदीस बाहर आती फिर ये? आपके हिसाब से नहीं है ये गंदी? अच्छा मैं अगर ये बोलूँ साहिल भाई कि मैं रोड पे गया था और एक औरत या एक लड़की को देखा, तो मेरे अंदर जो ख्वाहिशात जागी और मैं वापस घर पे आके अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी किया, तो एक इसमें नजर, आपको एक मेरे नजर अंदर में, क्या गलत लगा? एक नजर में आपकी हाँ, ख्वाहिश जाग गई? हो सकता है मेरे अंदर हो गया होगा कुछ ऐसा। हो सकता ही नहीं, आपकी जागी है एक नजर में। आप नीचे, आप एक मुत्तकी इंसान है, ठीक है, 5 टाइम के नमाजी है, रास्ते में एक लेडी जा रही है, किसी की बहन, आपने एक नजर देखा, नजर नीचे कर ली, आपको अल्लाह की आयत याद आ गई कि मोमिनो अपनी नजरों को नीचे रखो, और आपकी ख्वाहिश जाग गई। जैद भाई हो सकता है भाई जाग भी जाए, मैं क्यों ऐसी आप हो बात करो कि सकता जागी नहीं, आपकी जागी क्या? हो सकता की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जागी क्या? एक एक इंसान के अंदर यही एक चीज होता है, कब जागे कब नहीं जागे उसको पता नहीं है भाई। आपकी आपको जागी पता क्या है, भाई? आपकी आपको जागी अभी पता तक? है। मैं बोला जैद भाई मेरे को आपकी याद जागी? नहीं, मेरे को याद याद नहीं नहीं, है आपकी चीज। नहीं जागी है, आपकी नहीं जागी है, क्योंकि ये मेरे ऐसा को पता मोमेंट है, सुनो मेरी बात, ये हाँ उसको याद नहीं रहेगा जिसकी बार बार जागती है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है आप चलो, यार मेरे साथ नहीं। रसूलुल्लाह को डिफेंड करने के चक्कर नहीं हुआ, में, कह नहीं दिया हुआ उसने, ना नहीं आपके हुआ, साथ? कह दिया उसने, नहीं हुआ। चलो मान लो नहीं हुआ ना एडम जैद एडम भाई? बोला, एडम बोला चलो मेरे साथ नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित हुआ? मैं भी, ये हदीस तुमने ये क्या नहीं हुआ अभी, मैंने मैंने वेरीफाई किया कि तुमने कह के नहीं हुआ। देखो ये हकीकत है, एडम किसी के भाई, साथ हेलो ऐसा नहीं होता। एडम भाई को एक जवाब देने दो यार। एडम भाई ये जो तुम संडे मंडे ट्यूसडे डेली आने लगे हो, तुम्हारी इज्जत कम हो रही है भाई, पहले तो मैं ये बता देता हूँ तुमको, कोई थोड़ा बात नहीं, कम होने करो दो। आना। अरे ये क्या नया नया लेके आ रहा है, रुक जाओ, अभी अपना इनसे बात खत्म करने दो। क्या नाम है? इज्जत कम होने दो, शाहिद कोई भाई, बात नहीं, हमारी इज्जत हमारे पास रहने दो। शाहिद भाई, वो आपके साथ एक आदमी था ना, शाहिद भाई? शायद भाई भाग अच्छा गए। ये गायब हो गए।